नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण दिशा क्यों अशुभ मानी जाती है। दक्षिण दिशा को लेकर के सदैव भ्रम बना रहता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो दक्षिण से बढ़िया, दक्षिण से शुभ कुछ भी नहीं। कई लोगों के मन में यह होता है कि सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य दक्षिण दिशा में नहीं किया जाता, तो दक्षिण भला कैसे शुभ हो सकता है। यह भ्रम आप सभी दर्शकों का आज मैं दूर करता हूं। हम सब लोग जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, जैसे ही दक्षिण दिशा की बारी आती है तो घर में कोई भी, परिवार में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है या पंडित जी, आचार्य जी सीधे सीधे मना कर देते कोई भी शुभ कार्य हो रहा है। सबसे पहले इस बात के लिए मना किया जाता है कि आप किस दिशा की तरफ मुख करके बैठें। देखिए, दक्षिणाभिमुख, पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख, जिस दिशा की तरफ आप मुख करके बैठे हैं, आपका चेहरा जिस दिशा की तरफ है, उसकी शुभता अशुभता बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और धार्मिक अनुष्ठानों में किसी भी प्रकार की क्रिया हो, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब बारी दक्षिण दिशा की आती है तो शुभता अशुभता को लेकर के हमेशा भ्रम होता है। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, सनातन धर्म में 10 दिशाएं, केवल बात 4 दिशाओं की नहीं, 10 दिशाएं, कोई भी दिशा अशुभ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है, वास्तु शास्त्र इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। कोई भी दिशा अशुभ नहीं है। प्रत्येक दिशा के अलग अलग स्वामी है। प्रत्येक दिशा का अपने आप में महत्व है और अलग अलग संदर्भों में महत्व है। कई ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली के अनुसार दक्षिण दिशा उनको बहुत ही शुभ फल देती है, लेकिन बात जब क्रियाओं की आएगी, अनुष्ठान की आएगी, तो दक्षिण दिशा प्रतिबंधित है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यह है कि देवता पितर, हम ये शब्द सदैव सुनते आते हैं। देवता हम लोग जानते हैं, पितर जो हमारे घर परिवार के हमसे श्रेष्ठ लोग, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो इस संसार को छोड़ करके उस संसार के दूसरे लोक के वासी हो चुके हैं। पितरों को जब हम स्थान देते हैं तो दक्षिण दिशा में स्थान देते हैं और उनकी जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब कुछ दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके। और यही कारण है कि दक्षिण दिशा में हम दूसरा कोई कार्य नहीं करते। यहां तक कि दैनिक जो हमारी क्रियाएं हैं उनमें भी अगर कोई घर में बैठ के खाना भी खा रहा है तो बुजुर्ग लोग मना कर देते हैं कि दक्षिण की तरफ बैठ करके नहीं भोजन करो। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों के लिए है और कोई कारण नहीं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।